अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल एजुकेशनल हब। और जैसा कि आप जानते हैं क्लास 9th की जो न्यू बुक आई है फेडरल बोर्ड की तरफ से, ये नेशनल बुक फाउंडेशन की बुक, इसके 4 यूनिट्स जो हैं वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। रीडिंग, ट्रांसलेशन, क्वेश्चन आंसर्स और सारी एक्सरसाइजेस प्रीवियस वीडियोज़ में। इसके आगे जो हमारे पास आई है वो है रिव्यू एक्सरसाइज, इसकी रिव्यू 1 एक्सरसाइज। ठीक है, यू कैन सी ये रिव्यू 1 एक्सरसाइज है। और इसमें पहले जो है रिव्यू क्या होता है, पिछले यूनिट्स के ही क्वेश्चन आंसर्स दिए होते हैं, कुछ नए क्वेश्चन होते हैं कि आपने उसमें से जो कुछ पढ़ा है आपको एक दफ़ा रिमाइंड कर लें। तो उसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो मैंने सॉल्व किए हैं ताकि बच्चों को प्रॉब्लम ना हो, और पहले हम ये सॉल्व करें फिर यूनिट 5 की तरफ जाएंगे। द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ द लाइफ ऑफ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ अ बीकन ऑफ लाइट फॉर द होल ह्यूमैनिटी कमेंट। तो इसका आंसर है, आपको आई थिंक नज़र आ रहा है ये, ठीक है। इट इज़ अ प्रोफाउंड स्टेटमेंट, हिज टीचिंग्स एंड लेगेसी कंटिन्यू टू इंस्पायर एंड गाइड मिलियंस अक्रॉस द ग्लोब। इसका इतना ही आंसर है, ठीक है, शॉर्ट सा है, बहुत लेंथी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ द लीनियंट बिहेवियर ऑफ हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऑन द नॉन बिलीवर्स। इसका आंसर है द लीनियंट बिहेवियर ऑफ हज़रत मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम टुवर्ड्स नॉन बिलीवर्स हैड अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट इंक्लूडिंग showing the true example of Islam's teachings of peace practically, winning the hearts of many non-believers, leading some to accept Islam and demonstrating the importance of forgiveness। इसमें से कोई भी आंसर, ये सारे मैंने खुद लिखे हैं, मैंने कोई भी आंसर बुक में से नहीं लिया, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन थोड़े से हैं इस टाइप के कि खुद लिखने चाहिए, ज़्यादा बेहतर वही है। ये हर वक्त निशान लगा दिए बुक पे या बुक में से वर्डिंग निकाल ली, उससे बेहतर है कि आप खुद लिख सकते हैं, तो खुद लिखने की कोशिश करें। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ कैन अ वुमन टर्न आउट टू बी अ सक्सेसफुल फाइनेंशियल सपोर्टर ऑफ हर फैमिली। So the answer is a woman can be a successful financial supporter for her family by pursuing higher education, developing skills, working online, doing work from home and by owning her own business। पॉइंट बेसिकली वही वाला है कि ख़वातीन को अपना बिज़नेस करना चाहिए। और इसमें जो बाकी चीज़ें क्योंकि जनरली पूछा गया है तो फिर हमने जनरली एक बात में सारी चीज़ें शामिल कर दी, एजुकेशन भी शामिल कर दी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 इज़ व्हाट स्किल्स आर रिक्वायर्ड फॉर अ सक्सेसफुल बिजनेस। एक कामयाब बिजनेस के लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायर होती हैं। अ सक्सेसफुल बिजनेस रिक्वायर्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्किल्स, स्ट्रॉन्ग लीडरशिप, विजन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड टीम वर्क, फाइनेंशियल मैनेजमेंट अलॉन्ग विद प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग स्किल्स। क्योंकि स्किल्स के हवाले से पूछा गया था इसलिए हमने स्किल्स के बारे में बताया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ हैज़ मीडिया रेवोल्यूशनाइज्ड द डिजिटल ग्लोबलाइजेशन। The media has played a significant role in revolutionizing digital globalization by enabling instant access to information, facilitating global communication and connectivity, and bridging cultural and geographical divides. Question number 6 is, what are the major focuses of cultural globalization? The major focuses of cultural globalization include cultural exchange and diffusion, globalization of consumer culture, and promotion of local cultures, languages, and traditions. Question number 7 is, success always has many fathers, but failure is orphan. Explain in the light of the chapter the construction of spectacular Brooklyn Bridge. Question number 7 का जो आंसर है वो आई थिंक आपको ही नज़र आ रहा है पूरा, ठीक है, कैमरे में आ जाए जी। The Brooklyn Bridge's story illustrates this phrase very well, as many claimed the credit for its completion, while the setbacks and failures were attributed solely to Washington Roebling, the chief engineer. Roebling के आगे कॉमा है। This phenomenon still exists today, where successes are collaboratively celebrated, but failures are solitary and stigmatized. Question number 8 is, what skills did Emily Warren Roebling acquire for the construction of the Brooklyn Bridge? Emily Roebling, the wife of Washington Roebling, acquired the skills of engineering and bridge construction to play a crucial role in the completion of the Brooklyn Bridge. जी, क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट हो गए। उसके बाद जो नेक्स्ट पेज है, पेज नंबर 55, उसके ऊपर आपकी इसमें जो रिव्यू एक्सरसाइज है उसमें कुछ आपको दी हुई है, ग्रामर का वर्क है, ठीक है, MCQs हैं। रीड ईच सेंटेंस, आइडेंटिफाई द बेस्ट फिटिंग वर्ड फॉर द सेंटेंस बेस्ड ऑन द कनोटेशन ऑफ ईच वर्ड। Question number 1, everyone in the office respects Maria because of her kind but dash attitude that's assertive. Well, said Curtis with an embarrassed smile, I am looking for dash car, a more economical car. Here's the scholarship that you might qualify for, said Ahmad's advisor. It's for people who are underprivileged. Fahd annoys his friends because he's so dash when it comes to money, stingy. We are worried about Asma, she's lost so much weight that she looks bony.
I'm afraid, said Luke's guidance counselor carefully, that you might find advanced calculus a little too challenging. And this particular neighborhood, said the realtor to the young married couple, will suit families who are well to do. Ahmed's doctor said, I recommend a low fat, low carbohydrate diet because you are becoming overweight. पेज नंबर 56 पर आ जाएं। पेज नंबर 56 पे आपके पास 2 सेंटेंसेस हैं। मुझे लगता है कि ये आपको सही से नज़र नहीं आ रहा है, थोड़ा सा हम कैमरे को एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं। जी, the 9th one is what makes Jewel so difficult to understand is that she is rather dash closeted. Were all so sorry to hear that you had been dashed from the plant. Let go. नेक्स्ट आगे जी, मैच द इडियम विद इट्स मीनिंग। ये इडियम हैं जिनके मीनिंग्स मैच करने हैं, ठीक है। कॉलम ए और कॉलम बी है। अ फिश आउट ऑफ वाटर, इसका ये है फील अनईजी और अनकम्फर्टेबल। अ वेल ऑफ टाइम का है ये वाला, अ वेरी गुड टाइम। लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, रिवील अ सीक्रेट। होल्ड योर हॉर्सेज, वेट अ बिट। वाइल्ड गूस चेज मीन्स इसका ये वाला है यूजलेस एक्सरसाइज, कोई ऐसा काम करना जिसका कोई फ़ायदा ना हो। लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई, ये लीव थिंग्स एज दे आर। द लॉयंस शेयर वाला ये द लार्जेस्ट शेयर और पार्ट। मैड एज अ हॉर्नेट, एक्सट्रीमली एंग्री, ठीक है। और इसके अलावा ये आपका यहाँ पर हो गया ख़त्म। राइट अ पैराग्राफ ऑन द बेनिफिट्स ऑफ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़। ये टॉपिक हम इंशाल्लाह पैराग्राफ में ये ऐसे में लिखना तो है, लेकिन इन केस किसी बच्चे के स्कूल से आ जाता है कि ये आप लिख के लाएँ घर से, और उस बच्चे को ये काम दिया जाता है एज अ होमवर्क और वो करना चाह रहे हैं, तो फिर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, फिर ये मैं कर दूँगी आपको, ठीक है, कर लेंगे ये। और राइट एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ द अर्थ कीपिंग इन व्यू द क्लाइमेट चेंज। यू कैन स्टार्ट लाइक आई एम अर्थ। ये मैंने लिखी हुई है लेकिन वीडियो आपकी बहुत लंबी हो जाएगी, तो अपलोड मैं तब करूँगी इन केस आपको रिक्वायर्ड हुई तो फिर, ठीक है। क्योंकि फेडरल बोर्ड का जो पेपर का पैटर्न है उसमें ये बायोग्राफीज़ या ऑटोबायोग्राफीज़ जब वो रिक्वायर्ड नहीं होती, लेकिन इन केस किसी को होमवर्क मिला है, किसी बच्चे को चाहिए, तो मैंने लिख के रखी हुई है, रेडी है, मैं अपलोड कर दूँगी इसको, ठीक है। तो कल इंशाल्लाह कल की वीडियो में हम यूनिट 5 स्टार्ट करेंगे। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।